माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो रिलेशन का कॉन्सेप्ट मैं पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं और आज के वीडियो में हम लोग उस रिलेशन से संबंधित रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सवालों को देखेंगे। और इस सवाल के देखने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या है। हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और रिलेशन में यूनिवर्सल रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। और कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इस एग्जाम्पल को लेकर के मैंने इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सवाल किस प्रकार लगाना है। तो एग्जाम्पल ये है कि कोई एक सिंपल सा सेट लेते हैं 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो 1 1 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट 3 3 हमारा लास्ट होगा। इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये 2 to the power 9 होगा और इतना ही नंबर ऑफ रिलेशन भी होगा। ये नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे रिलेशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 512। 2 to the power 9 का मतलब होता है 512। लेकिन हमको इनसे मतलब नहीं है। अगर जो कोई भी रिलेशन डिफाइंड है तो रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन भी मिलेगा, कुछ ऐसे भी रिलेशन मिलेंगे जैसे मान लीजिए हमने एक रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और एक रिलेशन और ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। और एक अब इसके लेने के बाद हमें ये समझने की कोशिश करना होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं या कैसे हम समझेंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वयं से स्वयं का रिलेशन एंड ए रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए निश्चित रूप से होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी जो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इन्हीं डेफिनेशन के आधार पे किसी भी एक रिलेशन को लेके हमें ट्रेस करना है कि वो सिमेट्रिक है क्या, वो रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या। अगर ये एनालिसिस करने आ गया हम लोगों को तो मैं शर्तियां बता रहा हूं आपको कि कोई भी रिलेशन का सवाल फंस नहीं सकता 100%। क्योंकि रिलेशन के जो सवाल जितने 1.1 में दिए गए हैं वो सब के सब, ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ये सब के सब जो है इन्हीं रूल्स पे आधारित हैं, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो हम एक रिलेशन लेते हैं इसी R1 को 1 1 2 2 एंड 3 3।
एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस जो सेट हम लेते हैं या जो सेट दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 का होना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव अगर हमें प्रूफ देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3, जैसे यहां देखिए 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा भी कुछ दिया गया है, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है रिफ्लेक्सिव देखना है तो जितने एलिमेंट हैं उनके स्वयं से स्वयं का रिलेशन होना चाहिए, जो यहां दिख रहा है। और ये जो पहला वाला है इसमें तो साफ दिख रहा है 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है। देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए, तो सेल्फ 1 to 1 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है, 3 से 3 रिलेटेड है। तो ये जो R1 दिख रहा है इसको हम कहेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 मौजूद है इसमें। अब इसी को अगर चेक करना है कि क्या R1 सिमेट्रिक है, तो देखें अगर 1 1 है एलिमेंट ऑफ R, तो ये इंप्लाइज इसको फ्लिप कर दिए, यानी 1 फिर रिवर्स करेंगे तब भी हमको 1 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक हो गया। 2 2 में भी यही होगा कि अगर 2 2 एलिमेंट ऑफ R के हैं तो इसको जब हम फ्लिप करेंगे या इसको जब हम रिवर्स करेंगे तब भी तो हमें 2 2 ही मिलेगा, जो इस रिलेशन का सदस्य है, एलिमेंट है। इसलिए और 3 3 में भी यही होगा, तो ये सिमेट्रिक है। ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि R1 इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, तो कल हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि अगर इसमें कोई पेयरिंग नहीं है, जैसे 1 1 है तो 1 से कोई रिलेशन नहीं है किसी का भी, 2 2 है तो 2 से किसी का कोई रिलेशन नहीं है, 3 3 है तो 3 से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो नो पेयरिंग। और नो पेयरिंग के पोजीशन में हम आराम से कह सकते हैं कि R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिव। तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आइडेंटिटी रिलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको चेक किया जाए R2 को, तो यहां 1 1 2 2 3 3 मिल गया हमको। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन R2 है ये रिफ्लेक्सिव 100% होगा, 100% रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक चेक करो, तो ये तो सिमेट्रिक को क्वालिफाई करते हैं 1 1 फिर 1 1 2 2 तो 2 2 3 3 तो 3 3। यहां जो दो दिए गए हैं 1 2 है तो 2 1 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करिए, तो यहां पे इसमें तो कहीं कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर दिखाई दे रहा है कि 1 1 इज द एलिमेंट ऑफ R2 एंड 1 से देखो ये शुरू हो रहा है, तो 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ R2। तो क्या इसमें हमें दिस इंप्लाइज दैट 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ R2 है? तो है, देखिए 1 1 1 2 और 1 2 भी यहां मौजूद है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर इसको चेक करते हैं 2 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है तो दिखाई दे रहा है कि यस 1 1 इज एलिमेंट ऑफ R2। तो अगर 2 1 1 है तो 2 1 भी चाहिए, तो 2 1 तो ऑलरेडी मौजूद ही है। 2 1 is the element of R2. This implies that clearly by above R2 is transitive. और एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों,
उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन वास्तव में क्या है। तो ट्रांजिटिव के लिए इसी को बार बार मैं समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है दरअसल। अब एक रिलेशन हम एट्रेंडम लेते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5 6, ये रिलेशन साफ साफ दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो करता ही नहीं, क्योंकि 1 1 भी नहीं है। देखिए दोनों सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है इसमें? कहीं नहीं है। 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए, जो इन तीनों में कोई मौजूद नहीं है। ना तो 2 1 है, ना 4 3 है, ना 6 5 है, इसलिए इसके सिमेट्रिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हम कह सकते हैं कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब लगेगा बच्चों, आप लोगों को लगेगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 2 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 4 तो 4 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, और 5 6 है तो 5 6 से भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो नो पेयरिंग की पोजीशन है यहां, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए 100% श्योर हम लोग कि R इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले गए आप लोग, समझ में आ गया, और मैं समझाने का प्रयास कर भी रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सवाल जो एक्सरसाइज 1.1 है सब के सब आ जाएंगे। और अगर हमारी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे सपोर्ट के लिए, और लाइक और शेयर भी करने का प्रयास करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोग देखें और ये कॉन्सेप्ट समझें, ताकि फिर कोई इस एक्सरसाइज में कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं है। और क्रमशः मैं देखिए इन सवालों को लगाने जा रहे हैं। देखिए कोई भी, सब इसी पे कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए कुछ भी बच्चों फंसने वाला नहीं है। आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला का पहला, रिलेशन आर सेट ए में दिया हुआ। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 और 14 तक दिया है। तो निश्चित है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे वो 14 इंटू 14 होंगे, जो 196, और ये पूरा 196 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ रिलेशन क्या डिफाइंड है उस पर चलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा डेफिनेशन है रिलेशन का, जिन सदस्यों को इससे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें लेना है। तो हम R के सदस्य कौन कौन पाएंगे? देखिए अगर इसे हम डिफाइन करें तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल 0 और y इज इक्वल टू 3x। हम क्रमशः वैल्यू ले रहे हैं। अगर 1 लेते हैं, यहां रखते हैं, तो निश्चित रूप से y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 6, अगर हम लोग 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 9, और अगर हम लोग 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 12 होगा, और यदि 5 ले लेते हैं तो 15 आएगा, जो हमारी कोई वैल्यू किसी काम नहीं, इसमें हाई नहीं है 15, तो हम 15 नहीं लेंगे, यानी 5 नहीं ले सकते। अब ये तय हो गया
कि हमारे जो एलिमेंट है वो 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12 है। हम क्रमशः चेक करें कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इस पूरे सेट में रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 डॉट डॉट 13 13 एंड 14 14 चाहिए, जबकि इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 14 14, इसमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ आर, नॉट एलिमेंट ऑफ आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिए, 1 3 है तो इसमें ढूंढिए क्या 3 1 कहीं है, नहीं है। 2 6 है तो क्या 6 2 कहीं है, 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए, 4 12 है तो 12 4 होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। तो हम सीधे यहां लिखेंगे सिमेट्रिक के लिए, ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, सिमेट्रिक के लिए हम लोग लिखेंगे कि 1 3 is the element of R, but 3 1 is not element of R. Similarly, 2 6 is the element of R, but 6 2 is not element of R. This implies that R is not symmetric. सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चेक करें हम लोग कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ढूंढिए। 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब देखिए 3 से कुछ, हाँ ये है 3 से स्टार्ट होने वाला, तो लिखेंगे 3 9 इज द एलिमेंट ऑफ आर। दिस इंप्लाइज दैट बट 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये 1 9 इसमें नहीं है। This implies that R is not symmetric, अरे transitive, R transitive नहीं है। हाँ अगर 1 3 2 6 और यहां पे कुछ और होता, 3 नहीं दिया होता, तो हम लिख सकते थे कि ट्रांजिटिव है, लेकिन एक साक्ष्य हमको मिल गया 1 3 3 9, तो 1 9 होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और सवाल। दूसरा, पहला का दूसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें नेचुरल टू नेचुरल सभी एलिमेंट मिलेंगे। हम सीधे आर पे आते हैं। एक्स वाई is such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4, यानी क्लियर करता है कि x is equal to 1 2 3 होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 होगा, 2 लेंगे तो 7 और 3 लेंगे तो 8 होगा। हमारे रिलेशन के सदस्य क्या क्या हो गए, 1 6 2 7 and 3 8।
ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट हो गए। अब देखिए हमें नेचुरल नंबर है तो 1 1 2 2 3 3 4 डॉट डॉट ये मिलना चाहिए, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है पक्का। तो लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस क्लियरली बाय अबव एंड क्लियरली बाय सेट बाय R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और देखिए सिमेट्रिक है क्या? 1 6 है तो 6 1 कहीं दिख रहा नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 7 है तो 7 2 दिख रहा नहीं। 3 8 है तो 8 3 दिख रहा नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब रहा सवाल ट्रांजिटिव का। 1 6 है तो 6 से कोई रिलेशन नहीं दर्शा रहा है इसमें। 2 7 है तो 7 से भी कोई रिलेशन नहीं है। 3 8 है तो 8 से भी कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए 100% देयर इज नो लैक ऑफ पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं है, इसलिए 100% ये रिफ्लेक्सिव है। सॉरी रिफ्लेक्सिव कर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए नो पेयरिंग वाली पोजीशन है, तो लिखेंगे कि इन R there is no pairing are present. This implies that R is transitive. तो ये R इस ट्रांजिटिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव है 100%। एक सवाल और देखते हैं इसमें। थर्ड, इसमें थर्ड में सेट दिया गया, सेट 1 2 3 4 5 6 और डेफिनेशन है R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट लास्ट में हमें 6 6 मिलेगा, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट 36 होंगे इसके, और रिलेशन कितने होंगे? 2 टू द पावर 36, लॉट ऑफ रिलेशंस। हमें उससे कोई मतलब नहीं, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन मिलेंगे, पर हमें जिससे मतलब है सिर्फ इससे मतलब है कि हम ऐसे एलिमेंट ले लें जिसमें y इज डिविजिबल बाई x, यानी x से y डिविजिबल हो। यानी हम ये कह सकते हैं इसको सच दैट अगर हम x y लेते हैं तो डिविजिबल का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, पॉइंट में नहीं। तो y इज डिविजिबल बाई x, यानी दिस इंप्लाइज दैट y इज डिविजिबल बाई x, और ये नेचुरल नंबर आना चाहिए। हम जब y को x से डिवाइड करें नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट हम देखें, निकालें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास होंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि 1 से सभी डिविजिबल होंगे, और ये पेयरिंग भी डिविजिबल होगा। 1 1 2 2 3 3 से लेकर के 6 6 तक सभी के सभी इसमें आएंगे, क्योंकि ये सभी डिविजिबल होंगे। जब डिवाइड करेंगे, देखिए 1 से 1 2 से 2 3 से 3 6 से 6 अगर डिवाइड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, इसलिए एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे ये। और एक चीज और होगा, 1 3 1 1 तो ले चुके हैं, तो 1 2 1 3 से लेकर के 1 6 तक भी सभी एलिमेंट होंगे जो डिविजिबल होंगे। ऐसे भी और एलिमेंट होंगे, जैसे 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, और अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 6 को डिवाइड करेगा, और 4 करते हैं तो और 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए। तो चेक करिए इसको, अभी अभी जो हम रूल समझाए हैं, तो इसको आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव
तो देखिए सब मौजूद है, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 सब मौजूद है, तो पक्का रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिकली चेक करिए, 1 2 है तो 2 1 इसमें मौजूद नहीं होगा, 3 1 3 है तो 3 1 नहीं मौजूद होगा। इसलिए ये सब में देख लीजिए, 4 2 है तो 2 4 है तो 4 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा। 2 6 है तो 6 2 नहीं ले सकते, इसलिए पक्का बच्चों R तो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव है क्या, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, तो क्या हम चेक करेंगे, देखिए 1 1 रिलेटेड है तो 1 से रिलेटेड 1 2 है और 1 2 को डिवाइड करता है, इसलिए यहां पे एक पेयरिंग है जो दिख रहा है होगा। 1 3 है तो देखिए 1 1 और 1 3 भी है तो 1 3 मिलेगा हमको, तो ये भी होगा। इसलिए 2 4 है तो 4 से कोई रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 4 से कोई हमें रिलेटिव नहीं दिखेगा। 2 6 है तो 6 से भी कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, तो ये इसलिए हम निश्चित रूप से कोई एक भी अगर पेयरिंग नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नॉट, R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चेक कर लें, ये तो सब आपस में हो जाएंगे, ये 1 2 और 2 4 तो 1 4 हमें मिल गया, 1 3 पे हम चेक करें तो 3 6 मिला तो 1 6 भी हो जाएगा, लेकिन और ये सब हो सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए 2 4 है तो 4 से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इसमें, 2 6 है तो 6 से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, 3 6 है तो 6 से भी कोई रिलेशन, यानी 3 ये दिख रहे हैं जो ट्रांजिटिव को दिखाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक भी मिलेगा तो नहीं होगा, यहां तो 3 दिखाई दे रहे हैं, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अब हम इसमें दो जो और एग्जांपल हैं जो रिलेशन से हैं, और वो अक्सर बच्चे पूछते हैं इस सवाल को, इसको हम ट्राई कर ले रहे हैं, बाकी तुम लोग कर सकते हो इसमें। पांचवें का पहला दूसरा कर सकते हो आसानी से, CDE पर चर्चा कर लेते हैं। पहले का पांचवा C, R के लिए डिफाइंड है XY ordered pair such that X is exactly 7 centimeter taller than Y. X is exactly 7 centimeter taller than Y. और हम D की भी चर्चा कर सकते हैं, रिलेशन है D में ऑर्डर्ड पेयर XY such that X is wife of Y। और एक रिलेशन और है E R XY such that X is father of Y। ये चूंकि अपने पारिवारिक रिलेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है, और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। यहां तो हम देख रहे हैं कि अगर यहां रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए तो कह रहा कि अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो इसे एलिमेंट ऑफ आर है, जिसे फ्लिप किया जाए, एक्स के रिप्लेस किया जाए एक्स की जगह, तो एक्स एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर होगा क्या? क्योंकि ये कह रहा है एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है,
तो क्या यक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। तो इसलिए इसका एलिमेंट नहीं होगा, और इस तरह हम आप कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, अगर मान लो कि मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, तो क्या तुम मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़े हो जाओगे? कभी नहीं। तो अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y x से कैसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? निश्चित नहीं बड़ा होगा। तो यहां निश्चित रूप से हम सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। और रहा सवाल ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव कि x y इज द एलिमेंट ऑफ R, y z इज द एलिमेंट ऑफ R। अब यहां हम एनालिसिस कर रहे हैं कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? क्योंकि x जो है x इन डिफिनेशन है कि x इज एग्जैक्टली 7 taller देन y, यानी x जो है y प्लस 7 है और y जो है z प्लस 7 होगा। मैंने y जो है z से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये जो है इससे सिर्फ बड़ा है, और ये वाला जो है सदी z से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो ये कैसे बड़ा हो सकता है? अगर मान लीजिए इस पे जरा घर में ही देखें, 3 भाई हैं, तो अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो x कहां z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, यानी R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं D के लिए। ये डिफाइन है x is wife of, ये डिफिनेशन है, दिस implies that x is wife of y, x is wife of y, यानी x फीमेल है y मेल है। अगर इसको हम फ्लिप कर दें, दोनों को x x कर दें, तो दिस implies that x is wife of x। क्या ये संभव है? x is wife of x, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम आराम से कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अरे सिमेट्रिक की। तो अगर हम ये कहते हैं x y इज द एलिमेंट ऑफ R, यानी x जो है y की वाइफ है, तो इसका रिवर्स हो सकता है क्या? y x की वाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि x फीमेल है y मेल है। तो अगर x जो है y की वाइफ है, तो y पुनः x का वाइफ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो निश्चित रूप से हम यहां ये लिखेंगे नॉट एलिमेंट ऑफ R, और दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर हम ट्रांजिटिव के लिए भी सोचें, अगर ध्यान से रिश्तों को देखकर सोचें, ट्रांजिटिव x y इज द एलिमेंट ऑफ R एंड y इज द एलिमेंट ऑफ y z। तो ये कह रहा है कि x इज द वाइफ ऑफ y, यानी x जो है y की वाइफ है और y फीमेल है। फिर कह रहा कि y इज द वाइफ ऑफ z, y इसकी, तो x तो मेल हुआ, और ये जो है नहीं सॉरी x इज द वाइफ ऑफ y, यानी y मेल है, ये फीमेल से। फिर मेल जो है किसी की पत्नी कैसे हो सकती है? तो निश्चित रूप से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। हालांकि कुछ किताबों में इसका उत्तर ट्रांजिटिव दिया हुआ है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप अच्छे बुक को देखिए और उसका आंसर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये डिस्कशन मैटर है, क्योंकि यहां पे हम नो पेयरिंग की बात नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशन है ये।
इसमें रिलेट हो रहे हैं हम लोग एक दूसरे से, इसलिए ये संभव नहीं है। हम इसकी संभावना से परे बता रहे हैं, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये खत्म होता है और दो बहुत अच्छे सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये इस पे भी चर्चा कर सकते हैं। एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। कोई व्यक्ति स्वयं का फादर नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर हम 100% कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिकली भी हम कह सकते हैं X इज द एलिमेंट ऑफ Y, या है अगर X इज द फादर ऑफ Y, X Y का अगर पिता है, तो इसको अगर फ्लिप कर दें तो Y X इज ये एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर X जो है Y का पिता है तो Y X का फिर पिता नहीं हो सकता, असंभव। इसलिए दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए X Y इज द एलिमेंट ऑफ R, Y Z इज द एलिमेंट ऑफ R। जरा सोचिए, कह रहा है कि X Y का पिता है और Y जो है X Y का पिता है, Y Z का पिता है, तो X Z का पिता हो सकता है क्या? बाबा और पोते का रिलेशन हो जाएगा, कुछ और रिलेशन होगा, ये फादर का तो नहीं हो सकता। इसलिए यहां भी जो है हम कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये भी होगा नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला के सभी सवाल का डिस्कशन हो गया। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 को एक साथ देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये रिलेशन दिया है और रियल नंबर में ही है, यानी इसका जो सेट है रियल नंबर है। और ये डिफाइंड है R is equal to ordered pair AB such that A less than or equal to B square। और क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर सेट, और यहां भी डिफिनीशन R is equal to है AB such that A less than or equal to B cube। इन दोनों के बारे में सोचते हैं और दोनों में दिखाना है चेक विदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या ये होंगे, ये चेक करना है। दोनों सवालों को देखा जाए तो अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो सिंपल एग्जांपल जब भी लेंगे तो स्पष्ट होगा, दिखेगा, लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन कोई एक उदाहरण भी हम ढूंढ लें किसी भी तरह से कि एक एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल अगर ढूंढ लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं, तो नहीं होगा। तो आइए ढूंढते हैं हम लोग, लॉट ऑफ एलिमेंट से ढूंढ निकालते हैं हम लोग, और सिंपली अगर फ्रैक्शन में ले, क्योंकि रियल नंबर तो फ्रैक्शन भी नंबर भी होगा, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम 1/3 और 1/3 ले लें तो हम ये एलिमेंट ऑफ R होगा। तो चेक करिए कि क्या ये संभव है। तो 1/3 और 1/3 का होल स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको कि ये ऐसा हो सकता है? ये 1/9 है, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, ये कभी बड़ा नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट है कि यहां से R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और एग्जाम्पल इसलिए भी लिए कि यहां भी यही एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है
1/3 यहां भी हम एलिमेंट ऑफ आर ले लें तो दिस इंप्लाइज दैट 1/3, ये देखिए 1/3 का होल क्यूब कर दीजिए, यह भी कतई बड़ा नहीं हो सकता, 1/27 होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। ये भी लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग ढूंढते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर, और ये देखना है कि क्या ये एलिमेंट ऑफ आर है। तो देखें ये तो क्वालिफाई करेगा, पक्का ये सही है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है। ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। तो लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। और यही इसके लिए भी लागू हो जाएगा। हम अगर 1/3 भी ले लें तब भी यही बात होगी। दिस इंप्लाइज दैट 3/1। तो देखें ये तो क्वालिफाई कर जाएगा, 3 का क्यूब, लेकिन क्या ये क्वालिफाई करेगा 1 का क्यूब बड़ा होगा 3 से? नहीं। तो लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें देखते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए 3 2 is the element of R, 2 1.5 is the element of R। देखें क्या ये होता है? 3 और 1.5 एलिमेंट ऑफ R होता है, देख लिया जाए। तो 3 ये इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बड़ा है, क्वालिफाई कर गया, एंड 2 ये भी क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर 225 होगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा 2.25 बड़ा हो गया। लेकिन जरा ये देखें 3 से ये बड़ा हो सकता है क्या? इसका स्क्वायर नहीं बड़ा हो सकता क्योंकि ये 2.25 है, ये कभी बड़ा नहीं होगा। इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो ये तय हो गया कि A लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये न तो सिमेट्रिक होगा, न रिफ्लेक्सिव होगा, न ही ट्रांजिटिव होगा। यही हाल कुछ इसका भी है, यहां भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। और इसमें भी अगर हम एग्जांपल ले लें कुछ इसी तरह का एग्जांपल लिया जा सकता है। 5 अगर 2 का क्यूब लेते हैं तो 5 ये क्वालिफाई कर जाएगा, और 2 और 1.5 लेते हैं तो ये भी हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन देखा जाए कि क्या ये क्वालिफाई करेगा 5 और 1.5, चेक कर लिया जाए। तो ये तो क्लियर है कि कर जाएगा, 2 का क्यूब बड़ा होता है, एंड 2 ये भी 1.5 का क्यूब है तो ये होगा 3.375, ये भी बड़ा है, क्लियर है। लेकिन जरा देखिए ये क्या होगा, क्या 5 और ये क्यूब करेंगे 1.5 का क्यूब, तो ये यही तो होगा 3.375, जो कभी नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल मिल गया हम लोगों को, ऐसे करोड़ों मिलेंगे। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ये सिनारियो समझ लीजिए, एक सिनाप्सिस ही समझ, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर A लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, A लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब दिया है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा।
ये दिमाग में सेटअप कर लीजिए, सवाल कभी भी आएगा, कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बीच में 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूं जो काफी आसान है, आप लोग कर सकते हो, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत आसान है पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सेट दिया गया है 1 2 3 और इसका रिलेशन भी स्वयं डिफाइन किया है 1 2 एंड 2 1। तो रिलेशन देखने से लग रहा है, इससे क्लियर है। वो इसमें 1 1 2 2 3 3 है नहीं, तो निश्चित रूप से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और 1 2 है तो 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन क्या ट्रांजिटिव होगा? 1 2 है, 2 1 से रिलेशन है, तो 1 1 इसमें होना चाहिए था। अगर इसमें 1 1 होता तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, पर 1 1 है नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक है। 7वां भी तुम लोग लगा लोगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि कह रहा है कि एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेस। किसी बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर दे रहा है, डिफाइंड है ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर एक उसी पे सेम नंबर ऑफ पेजेस एक्स और एक्स कर दिया जाए, तो उसी किताब से अगर लिया गया पेज है, तो कह रहा है सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसकी मतलब कि एक ही पेज अगर है तो एक्स और एक्स बराबर होंगे। और अगर कहते हैं कि एक्स वाई, एक्स में 4 पेज है, वाई में भी 4 पेज है, तो इसको फ्लिप करने पर भी वाई में 4 पेज, तो सिमेट्रिक भी होगा और पक्का ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि अगर एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स में 4 पेज है, वाई में 4 पेज है और जेड में 4 पेज है, तो एक्स वाई से रिलेट हो जाएगा, वाई जेड से रिलेट होगा, तो एक्स जेड से पक्का रिलेट होगा, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेते हैं, और 8 और 9 अक्सर बच्चे सवाल इसको पूछते हैं, तो 8 और 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5। जब भी कोई सेट दिया है तो सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए कि उसका जो है ऑर्डर पेयर निकाल लेना चाहिए। ऑर्डर पेयर करें कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ये 2 to the power 5 क्या 25 हो जाएगा। तो बहुत सारे मिलेंगे, उससे नहीं मतलब, हमारा 1 1 मिलेगा, इसमें 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, इसी तरह से 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 3 मिल जाएगा, 2 4 मिल जाएगा, 2 5 मिल जाएगा, और ऐसे डाट डाट करके 5 5 भी मिलेगा। अब हम केवल अपनी रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन में डेफिनेशन क्या है? तो रिलेशन डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, डेफिनेशन है कि ए माइनस बी इज इवन। हमको इसी पे चलना है और सिद्ध करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे हमको। तो एक बात तो तय है कि 1 1 लेंगे तो 1 - 1 0, अर्थात हमें 1 1 पक्का मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, 3 3 भी मिलेगा, 4 4 भी मिलेगा, 5 5 भी मिलेगा। अब देखिए हमको ये देखना है कि किसको किसको लेकर के हम इवन नंबर बना सकते हैं। यहां से हम चेक कर सकते हैं कि अगर 1 2 लेंगे तो माइनस करने पे 1 आता, 1 3 लेंगे तो इवन मिलेगा 1 3, इसका उल्टा भी 3 1 मिलेगा, क्योंकि यहां मॉड से डिफाइंड है। अब देखो 1 3 और 3 1 मिल गया, 1 4 नहीं मिलने वाला, 1 5 मिल जाएगा, तो हम 1 5 लेंगे तो 5 1 भी मिल जाएगा आराम से। और चेक करो 1 से 2 से चेक करो,
तो 2 4, हाँ 2 4 मिलने वाला है तो 4 2 भी मिल जाएगा, क्योंकि यहां मॉड में डिफाइंड है। 2 4 मिल गया, 2 5 नहीं, क्योंकि ऑड नंबर मिलेगा। 3 से देखो 3 5 मिल जाएगा, 3 5 मिल जाएगा और 5 3 भी मिल जाएगा। हमको लगता है कि 4 5 नहीं मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अब ये क्लोज हो जाएगा, यानी हमारे रिलेशन में इतने एलिमेंट मिल गए। अब हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 होना चाहिए, तो इसमें मौजूद है। देखिए ये 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। आराम से कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है। और ये लिखना पड़ेगा आपको कि 1 1 इज द एलिमेंट ऑफ R, 2 2 इज द एलिमेंट ऑफ R, 3 3 इज द एलिमेंट ऑफ R, डॉट डॉट 5 5 इज द एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब जरा सिमेट्रिक पे सोचिए। अब अगर हम लोग सिमेट्रिक पे सोच रहे हैं तो हमें चाहिए, इसमें देखिए 1 3 है तो 3 1 मिलना चाहिए है। अगर 1 5 है तो ढूंढिए 5 1, दिखाई दे रहा है। 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। यस, R इज सिमेट्रिक। लिख देते हैं थोड़ा। 1 3 अगर इसमें रिलेटेड है तो दिस इंप्लाइज दैट 3 1 भी चाहिए है, तो लिखेंगे R इज सिमेट्रिक। अब ढूंढिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए ढूंढा जाए। 1 3 तो 3 1 है, तो क्या 1 1 है? यस, इसलिए ट्रांजिटिव शो कर रहा है। 3 1 है तो 1 3 भी है, फिर से वही बात, तो फिर देखना नहीं है। 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 है, जो यहां पे दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव ये भी शो कर रहा है। 2 4 है, 4 2 भी है, तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 है यहां पर, इसलिए पक्का ये ट्रांजिटिव होगा। 3 5 है तो 5 3 भी मौजूद है, तो 3 3 मौजूद है, यस मौजूद है, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम एक करके लिख के दिखा दे रहे हैं कि अगर 1 3 है तो 1 3 is the relation of R and 3 1 is the element of R. This implies that 1 1 element इसका होना चाहिए जो मौजूद है, इसलिए this implies that R is transitive. ये ट्रांजिटिव है निश्चित रूप से। बहुत ही सिंपल है ये। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा हो, मैं समझा पा रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है, और निश्चित रूप से एक लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करिए। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये सवाल, अब इसमें एक थोड़ा सा और भी दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 3 5, इसमें सवाल में कह रहा है कि 1 3 5 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये कह रहा है कि 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर मतलब रिलेशन जो डिफाइंड है a - b, तो ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। 1 3 घटाने में इवन नंबर मिलेगा, 1 4 1 5 को भी जब माइनस करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, और इसका उल्टा भी मिलेगा। 3 5 को भी अगर घटाएंगे तो इवन नंबर मिलेगा। तो ये इसलिए कह रहा है कि 1 3 3 5 या 1 5 जो भी है रिलेटेड टू ईच अदर है, क्योंकि इनका माइनस, अब ये रिलेटेड टू ईच अदर है, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम 1 3 लेते हैं तो ये इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट 1 - 3 मॉड यानी 2 इवन। उसी तरह से अगर 1 5 लेते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट 1 - 5 ये 4 मिलेगा, ये भी इवन है। सिमिलरली इस तरह से चेक कर लेंगे तो ये रिलेटेड है, और 2 4 के लिए भी कह रहा है कि रिलेटेड है। ये दूसरे सवाल में 2 4 के लिए भी कह रहा है कि रिलेटेड टू ईच अदर, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 - 4 मॉड में 2 आएगा। अगर 4 - 2 करेंगे तब भी देखेंगे 2 आएगा। ये सब इवन हैं, इसलिए ये कह रहा है कि 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, आल्सो 2 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर, बट कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ 1 2 3 एंड 2 4, माने ये इससे रिलेट करना चाहें तो देखिए 1 - 2 इवन नहीं आएगा, 1 - 4 इवन नहीं आएगा, 3 - 2 इवन नहीं आएगा, 3 - 4 इवन नहीं आएगा, 5 - 2 5 - 4 ये इवन नहीं आएगा। तो ये क्लियर करता है, ये हम आसानी से कह सकते हैं कि 1 3 5 is not related to 2 4।
सिंस, क्यों, देख लो 1 2 नॉट रिलेटेड टू, मतलब नॉट इवन, इज नॉट इवन। क्यों इवन नहीं है? क्योंकि 1 माइनस 2 हमें क्या मिलेगा? 1, नॉट इवन। इसी तरह सबको चेक कर लेंगे। हम 3 2 की बात करें तब भी देखेंगे कि 3 माइनस 2 ये 1 आता है, ये भी इवन नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे और ये सवाल पूरा होता है। समझ में आ रहा? निश्चित रूप से आ रहा होगा बच्चों। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।